जा रहे हैं तीर्थन वैली की तरफ। बीच में ये टनल आता है जो कि 3 किलोमीटर लंबा है और ये कुल्लू द्वार के नाम से जाना जाता है इसको। पीछे हमारा व्यू थोड़ा साफ नहीं है, आगे भी बहुत ज़्यादा धूल है। अब यहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो हम चंडीगढ़ की तरफ और दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, बट हमें लेना है लेफ़्ट। हम चले जाएंगे तीर्थन वैली की तरफ। और ये पार्वती 1 and 2 पावर स्टेशंस NHPL, और ये तीर्थन वैली में जाने के लिए हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ पे हिमालयन नेशनल पार्क में आपका स्वागत है का बोर्ड दिख गया है हमें, और आप अपने आप को स्वागत महसूस कर रहे हैं। ये देखिए एक और टनल छोटा सा। ये देखिए व्यास और तीर्थन का मिलन स्थल। यहाँ से आगे व्यास नदी ही जाती है। यहाँ पे तीर्थन वैली से तीर्थन रिवर आके मिल रही है। यहाँ पे ये यहाँ का संगम स्थल है, दोनों का कलर डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ छोटा सा मंदिर। हम आ चुके हैं तीर्थन वैली में, और ये एरिया को पेकरी कहते हैं। यहाँ से सरची एक गांव है आगे, जो कि 17 किलोमीटर आगे पड़ता है, और आगे एक छोटा सा मार्केट है जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारी हालत देखिए, पहले हमें गर्मी लग रही थी, बट इस वैली में आके अभी थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है। ये हमारा होम स्टे है और यहाँ पे हम आज रात गुजारेंगे। और आसपास में आप देख सकते हैं कि ये कैंपिंग साइट, रिवर फ्रंट कैंपिंग साइट्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ कैंपिंग साइट्स हैं। और ये हमारे सामने अखरोट का पेड़, ये भाई हमारे अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा और, अरे हाथ लगी पत्तियां। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं सरची विलेज में। सो डोंट कंफ्यूज इट विद सरचू। सरचू रोहतांग पास के साइड में है, ऑन द वे टू ले, एंड दिस इज सरची। ये तीर्थन वैली में पड़ता है। तो मेन तीर्थन वैली से इट इज अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर्स अप इन द हिल्स। वो नीचे वैली है, देख सकते हैं। ये जो रास्ता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो सामने घर बने देख रहे हैं, ये सरची के पार्ट है। नीचे ये जो रास्ता ऐसे 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 नीचे जा रहा है, and throughout these pine valleys, see this amazing, and the top, वो बर्फ से ढकी हुई वो चादर, वो देखिए। इट्स अ स्प्लेंडेड व्यू। यहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टेज हैं एंड स्टिल इन द डेवलपमेंट। विलेज है, बट विलेज के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। यहाँ आसपास शायद कोई झरना भी है जिसकी आवाज हमें आ रही है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना बनता है। ये ऊपर में आप देखिए चांद भी निकला है, नीला आसमान है और पाइन के ट्री, और बीच में हम। आहा,
This is Sarchu village. Sorry, Sarchi village. Don't get it confused with Sarchu. This is Sarchi village of Tirthan Valley, and you can see the mountains cladded with the fresh snow happened yesterday, and you can see the V-shaped valley here and the roads through which we have come up to this heaven on earth, not Kashmir but Himachal. So I'd like to show you these valleys are basically, you know, a lot of people come here to explore these unexplored places, and we are one of them. So I'll tell you something. So this village, they have apple gardens where, you know, they gather all the apples and sell it to the mandis. Even we have taken a crate of apples, and that reddish black one, it's amazing, seriously. So follow me, I'll show you through the village, the routes and the huts they have prepared. Amazing, they are just amazing. Just follow me. You know what? The fresh air, if you are not here, you can't feel it. So I would recommend you definitely come to this village and experience the difference. See, we have got rajma, the kidney beans, and here are some of the plants. I guess they're almost dead now, and you can see this bhutta ka ped. I guess this is bhutta only. Now we have to rush. The light is almost gone, and we have to go back to Tirthan Valley. So यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पत्ता गोभी ऑर्गेनिक तरीके से खेती हो रही है इसकी, एंड ये एकदम नेचर फ्रेश. तो यू कैन जस्ट रिलाई ऑन कि यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं डला हुआ है कि टू एक्सटेंड द ग्रोथ. So here you can see the bhusa. The dry bhusa has been kept because अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद ठंडी पड़ जाएगी और फिर स्नो गिरेगा, तो नई ये हरी हरी घास नहीं होंगी पशुओं को खिलाने के लिए. तो दिस इज व्हाट दे डू एज अ मेजर सो दैट पशु भूखे ना मरे. आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के लोकल ये गांव के बने हुए घर कैसे हैं. ये देखिए, लकड़ी का आर्किटेक्चर है, ऊपर पत्थर का बेस है, और ये शायद ये कोई नया होम स्टे बन रहा है. यहाँ पे थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सी रास्ते हैं. ये देखिए, देसी पंपकिन, कद्दू. कद्दू कटेगा सब में बटेगा. आइए, ये है सेब के पेड़. ये अंधेरा हो गया, पता नहीं आपको कितना दिखेगा. अभी भी लगता है यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनता है कि लकड़ी के लॉग्स ऑफ वुड लाके दे कट इट एंड फिर उसको जला के खाना शायद बनाते हैं. धुआं निकलता होगा. तो हम अक्सर पहाड़ियों के रास्ते में जाते हैं, हमको दूसरे एंड पे दिखता है कि धुआं निकल रहा है शाम के वक्त, तो ये अपना खाना बनाने की तैयारी करते हैं. यहाँ से व्यू देखिए, ये पेड़, ये पौधे और वो पहाड़, और ये गांव का रास्ता ठीक आपके पीछे. ये कितना बड़ा संदूक है. इनके सब सर्दी के और गर्मी के कपड़े सब यहीं रहते हैं. और ये है ग्रीन एप्पल का ट्री.
ग्रीन एप्पल से शायद आपको एक ही चीज़ याद आए, बट ग्रीन एप्पल एक्चुअली में ग्रीन एप्पल भी होता है। वो देखिए, यही इसी की मैं बात थोड़ी देर पहले कर रहा था कि लकड़ी जला के ये अपने खाना बनाने का बंदोबस्त करते हैं। और यहाँ पे फिर से मैं ये व्यू देखिए, ये ग्रीन एप्पल, ये पेड़ और बीच में पहाड़। इन गांव में एक ऐसी बात है ना, ये लोकल यहाँ के जो गाय भैंस है उनका गोबर का स्मेल, यहाँ रहन सहन, लोकल कस्टम्स, कस्टमरीज, वी शुड रेस्पेक्ट देम। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आपको सबको रिकमेंड करूँगा, डू विजिट दिस प्लेस। तो ये यहाँ का कम्युनिटी सेंटर है। कोई भी शायद फंक्शन होता है तो दे गैदर ऑल टुगेदर एंड सेलिब्रेट, बिकॉज दिस इज अ क्लोज्ड कम्युनिटी एंड they believe in harmony and solidarity. So follow me, I'll show you the final section of this village. तो देखिए गांव काफी एडवांस्ड है। ये गांव काफी एडवांस है। यहाँ पे सोलर लाइट्स भी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड भी है और मंडी से कनेक्शन भी है। There are vehicles which are coming up to this site, collecting the local produce and selling it off in the local mandis. So it is very much developed, I would say. This peace के लिए आप यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि हमें पूरे ट्रिप में जो बोलते हैं ना अल्टीमेट शांति, वो यहाँ के मिली है। तो ये नहीं आते तो ट्रिप कंप्लीट नहीं होता। Bye bye. गुड मॉर्निंग गाइस, हम खड़े हैं तीर्थन वैली में और आज हमारे ट्रिप का लास्ट डे है और हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी जस्ट सुबह हुई है और हम आपको दिखाना चाहेंगे हाउ द मॉर्निंग लुक्स लाइक एट तीर्थन वैली। तो ये हमारा होम स्टे है जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया यहाँ पे। सो दे हैव द पार्किंग फैसिलिटी। दिस इज द तीर्थन ड्रीमलैंड तीर्थन रिवरफ्रंट होम स्टे एंड ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। दिस इज द ओनली रोड कमिंग फ्रॉम द बंजार तहसील of the Kullu district, and this side we have a bridge which connects to a small market area called Gushaini. आप देख सकते हैं आगे में एक ब्रिज है छोटा सा। एंड कल हम वो ऊपर वाले रास्ते से एक छोटे से विलेज में गए थे जिसका नाम था सरची। सो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास का जो माहौल है बहुत ही सिनिक एंड डिवाइन। पीपल यहाँ के भी बहुत शांत हैं एंड ऑब्वियसली द नेचर इन एंड अराउंड एंड द एनवायरनमेंट also decides what kind of temperament people have. So they are very peaceful and calm. So that is one of the reason why people love to come here, because they are in pursuit of peace and happiness, and peace indeed give you happiness. So देखिए अलग अलग होम स्टेज बने हुए हैं. That is again a home stay. I guess that's a river camp basically, and there are other home stays as well. So again I am in love with this gushing sound of the river, and I'm going to miss this place.
for sure. So far we had a great journey, and let me, summarize this trip. We started on 2nd of October 2019, and today is 6th Sunday, and we are going back to Delhi via Chandigarh, and we all the way visited to Manali, Solang Valley, Rohtang Pass, then we went to Parvati Valley, saw Kasol, Manikaran, and the last village called Tosh, and now we are in Tirthan Valley. Yesterday we saw the Sarchi village, and today we'll start back for Delhi, and on the way we're going to check out the Chandigarh city. So we'll keep you posted. Stay tuned with us. So ये आ गया अंत हमारे इस ऑसम से ट्रिप का. Finally we are standing in a local dhaba. This is a local Punjabi dhaba on the NH. This is, I guess, this place is called Karnal. Yeah. So we are standing in Karnal. We are on the way back to home, Delhi, and I guess another 2.5 hours we have to travel back. And this journey was amazing, starting from when we started on 2nd, and this is 6th night. And just I wish one more week I could have got. It's now I'm feeling bad, like the vacation is going, like it's about to over. But yeah, ant bhala to sab bhala. We had an awesome trip, awesome food, and awesome company. So hoping for another awesome trip soon, and we'll update you from there. So stay tuned with us, and love you all. Bye bye.